नमस्कार बच्चों, मैं योगेंद्र कुमार दुबे एक बार पुनः आपके समक्ष मौजूद हूं अपने चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर की तरफ से। आपको आज कंपाउंड सेंटेंस के बारे में अच्छे से पढ़ाने, समझाने और उसकी विधि को बताने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड्स के एग्जाम सर पे है और ऐसे में कंपाउंड सेंटेंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। इसमें से डेफिनेटली प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? तो पहले आप जैसे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको जानने से पहले आप जान लीजिए कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है ना? जब दो स्वतंत्र खंड वाक्यों को या वाक्यों के खंडों को, ऐसे कर लीजिए, जब दो स्वतंत्र वाक्यों के खंडों को आप किसी न किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के माध्यम से जोड़ते हैं तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। आइए अब हमारी चर्चा चल गई कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के माध्यम से। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को आप एक कंपाउंड सेंटेंस में बनाएंगे तो सबसे पहला काम आपको होगा, आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जानना पड़ेगा। आइए हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या है। जैसा कि हम ये जानते हैं कंजक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हमको सीखना है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के हमारे पास चार प्रकार हमने लिख रखे हैं। पहला है कुमुलेटिव जोड़ बताने वाले, दूसरा है अल्टरनेटिव विकल्प बताने वाले, तीसरा है एडवर्सेटिव विरोध बताने वाले, चौथा है इलेक्टिव परिणाम बताने वाले। इन्हीं चार कंजक्शंस के माध्यम से एक कुमुलेटिव कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस चार प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार मैंने आपको यहाँ पे लिख के रख दिया है ना? इन्हीं के प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके आप एक कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं। पहला दिया है कुमुलेटिव कंजक्शंस, है ना? कुमुलेटिव क्या है? जोड़ बताने वाले। जब वाक्यों का भाव एक समान हो, जब वाक्य एक समानता प्रस्तुत करते हो तो वहां पे कुमुलेटिव कंजक्शंस का प्रयोग हम करते हैं। कुमुलेटिव कंजक्शंस होते कौन कौन है? यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया एंड, as well as, both dot dot and, not only but also, they are all। ये सारे कुमुलेटिव कंजक्शंस हैं। इनके प्रयोग से आप जो है दो या दो से अधिक वाक्यों को एक कंपाउंड सेंटेंस के रूप में बदलते हैं। इसके बाद दिया अल्टरनेटिव विकल्प बताने वाले, दो में से चॉइस विकल्प, मान आप समझ रहे हैं जहां चॉइस करने की बात हो तो ऐसे में कंजक्शन क्या है? आइदर डॉट डॉट आर, या तो या, नाइदर डॉट डॉट ना, ना तो ना, आर या अदरवाइज। यही है, इन्हीं के माध्यम से जो है हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को बनाएंगे। पहले हम इन दोनों का एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, कुमुलेटिव कंजक्शंस के वाक्यों को कैसे जोड़ें, कुमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके वाक्यों को कैसे जोड़ें और अल्टरनेटिव कंजक्शंस का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को कैसे जोड़ें। पहले इनको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस में पहले आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, आई बॉट ए बुक, और मैंने एक किताब खरीदा। तो इसको अगर आपको जोड़ना है, मैं बाजार गया और मैंने किताब खरीदा, आप सीधे सीधे समझ लीजिएगा, आई वेंट टू मार्केट, बाजार खरीदा। तो इसमें जो भाव मिल रहा है वो एकदम साधारण मिल रहा है। साधारण भाव मिलता है तो कुमुलेटिव कंजक्शंस का प्रयोग कर देते हैं। कैसे करेंगे? आई वेंट टू मार्केट, I went to market and I bought a book। मैं बाजार गया और एक किताब खरीदा। मैं बाजार गया और एक किताब खरीदा। मैं बाजार गया और एक किताब खरीदा। यहाँ देखेंगे I invited her, she came। मैंने उसे आमंत्रित किया, वह आई। ये देखेंगे आप कि मैंने उसको आमंत्रित किया और वह आई। तो ये भी सेम अर्थ वाले वाक्य है, सेम कंडीशन वाले वाक्य है। इसमें आप करेंगे
I invited her and she came. मैंने उसे आमंत्रित किया और वह आई। बस आप ऐसे ही सीधे सीधे लिख देंगे, मैंने उसको आमंत्रित किया और वह आई। ये है। आगे देखेंगे, राम bought an इंग्लिश बुक, मोहन bought an इंग्लिश बुक। राम ने एक इंग्लिश की किताब खरीदी, मोहन ने भी एक इंग्लिश की किताब खरीदी। आप इसको देखिए, इतने कंजक्शंस है। एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। राम एज वेल एज मोहन bought an इंग्लिश बुक, चाहे राम नॉट ओनली राम बट आल्सो मोहन bought an इंग्लिश बुक, ऐसे भी लगा सकते हैं, है ना। बोथ राम एंड मोहन bought an इंग्लिश बुक, इसमें से किसी भी कंजक्शन का प्रयोग करके आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। यहां पे देखेंगे, राम एज वेल एज का प्रयोग करके बना दीजिए, राम एज वेल एज, कौन सर, मोहन है, मोहन bought an इंग्लिश बुक। ये हो गया आपका, राम एज वेल एज मोहन bought an इंग्लिश बुक, ऐसे आप समझ लीजिए। आगे देखेंगे, कालिदास वॉज अ पोएट, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। अगला है, कालिदास एक कवि थे, ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर, वह एक समाज सुधारक भी थे, अर्थात दोनों थे। कैसे कर सकते हैं, कालिदास वॉज बोथ, कालिदास वॉज बोथ, दोनों थे भैया। क्या थे, कालिदास वॉज बोथ ए पोएट थे, एक कवि भी हो गए, एंड और क्या थे, ए सोशल रिफॉर्मर भी थे, ए सोशल रिफॉर्मर, दोनों थे। कालिदास वॉज बोथ, कालिदास दोनों थे, एक कवि भी थे और एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। यहां देखेंगे, वर्क हार्ड यू विल फेल, कठिन श्रम करो अन्यथा तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे विकल्प है, या तो कठिन परिश्रम कर लो या तो फेल हो लो। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आइदर वर्क हार्ड और यू विल फेल, या तो कठिन श्रम करो या तुम फेल हो जाओगे। या इसको दूसरे प्रकार से करेंगे, तो कैसे करेंगे, वर्क हार्ड, सबसे बढ़िया अदरवाइज रहेगा, लगा दीजिए, अदरवाइज माने हो जाता है अन्यथा, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। अगला देखेंगे, यू हैव स्टोलन माई बुक, योर फ्रेंड हैज स्टोलन माई बुक। तो यहां पे देखेंगे, तुमने मेरा किताब चुराया, तुम्हारे मित्र ने मेरी किताब चुराई, मतलब दोनों में से कोई एक ही चुराया है। तो दोनों में से एक के लिए आइदर यू आर, तो आइदर आर का विकल्प है इसमें, यहां पे लगाएंगे आइदर यू आर योर फ्रेंड हैज स्टोलन माई बुक। इस प्रकार से हमने देखा कि साधारण अर्थ वाले वाक्यों को कुमुलेटिव कंजक्शंस के माध्यम से और विकल्प बताने वाले वाक्यों को अल्टरनेटिव कंजक्शंस के माध्यम से हम जोड़ देते हैं। आगे की उदाहरण में हम देखेंगे एडवर्सेटिव कंजक्शन और इलेक्टिव कंजक्शन का प्रयोग कहाँ करें। एडवर्सेटिव कंजक्शंस का मतलब होता है विरोध बताने वाले। जब वाक्यों को पढ़ने से विपरीत भाव का बोध होगा तो वहाँ एडवर्सेटिव कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे, जैसे इसमें दिया है बट, एट, स्टिल, नेवरदलेस। और यदि परिणाम बताने का भाव आएगा तो इलेक्टिव कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे, वहां पे दिया है सो, देयरफॉर और फॉर। आइए हम अगला एग्जांपल देखते हैं जिसके माध्यम से हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे और इलेक्टिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। आगे उदाहरण हमने दिया है ना, इसको आप देखेंगे, इसमें आप कुछ एडवर्सेटिव के एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, कुछ इलेक्टिव के एग्जांपल्स मिलेंगे, और आपको पढ़ करके पता करना है कि कौन सा कंजक्शंस किस में लगाएंगे अर्थ के हिसाब से, है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एडवर्सेटिव के लिए क्या, जो विरोध बताए, अर्थ में एक दूसरे के विरोध स्वरूप खड़े होंगे। जैसे आई इनवाइटेड हर, मैंने उसे आमंत्रित कर दिया,
शी डिड नॉट कम, वह नहीं आई। मैंने तो आमंत्रित किया लेकिन वह नहीं आई। तो आमंत्रण क्या है? साधारण अर्थ तो यह था कि मैंने आमंत्रण दिया और वो आए लेकिन नहीं आए। विपरीत अर्थ हो गया। विपरीत अर्थ के लिए आप एडवर्सेटिव कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। और एडवर्सेटिव कंजक्शंस क्या है? बट, इट, स्टिल, नेवरदलेस। यहाँ पे इसको हम जोड़ सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे जोड़ सकते हैं? आई इनवाइटेड हर, यहाँ पे आप करेंगे आई इनवाइटेड हर, लिख दिए। यहां पे लगा देंगे बट, लेकिन शी डिड नॉट कम, मैंने उसे आमंत्रित किया लेकिन वह नहीं आई। अगला, राधा इज पुअर, शी इज हैप्पी। राधा गरीब है लेकिन क्या है? हैप्पी है। गरीब है, हैप्पी है, एकदम अपोजिट क्वालिटीज है। तो अपोजिट क्वालिटी है तो कैसे जोड़ देंगे? राधा इज पुअर, एट लगा दीजिए तो भी, बट लगा देंगे तभी चलेगा। एट शी इज हैप्पी, तो भी वह क्या है सर? प्रसन्न है। राधा इज पुअर, एट शी इज हैप्पी। अगला देखेंगे, सेठ गोविंद दास इज रिच, ही इज माइजर। सेठ गोविंद दास एक अमीर आदमी है लेकिन क्या है? कंजूस है ना? कंजूस है तो विपरीत अर्थ दे रहा है। अमीर आदमी है तो उसको कंजूस नहीं होना चाहिए लेकिन वह कंजूस है, तो कंजूस हो भैया, तो ये विपरीत अर्थ दे दिए। इनको लगा देंगे हम बट ही इज माइजर, ही इज माइजर हो गया। अगला देखेंगे, ही वॉज गिल्टी, ही वॉज पनिश्ड। वह अपराधी था, उसे दंडित किया गया था। काहे बदे? कारण क्या है? परिणाम क्या? वो अपराधी था, ये परिणाम बता रहा है। तो सो या देयरफॉर के प्रयोग से कर सकते हैं, है ना? तो ही वॉज पनिश्ड, सॉरी, ही वॉज गिल्टी, ही वॉज गिल्टी, सो इसलिए ही वॉज पनिश्ड, इसलिए उसे दंडित किया गया। He was guilty, so he was punished. आगे, I am sinner, I cannot die in peace. तो आप कैसे कर सकते हैं? I am sinner, therefore I cannot die in peace। ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से जो है आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुरंत अपना मोबाइल उठाइए और कमेंट लिख भेजिए कि किस सेक्शन में, कहाँ पे, किस कंजक्शन को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसका सलूशन मैं आपको पहुँचा दूंगा। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, यहाँ वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आइए अब इसी के साथ साथ होमवर्क भी कर लीजिए, ले लीजिए करने के लिए। अगर आपका होमवर्क हो गया हो तो अब नमस्कार।